जो E20 पेट्रोल है वो भारत में लगभग बहुत सालों से चल रहा है, यानी 4-5 सालों से E20 ही यूज कर रहे हैं, लेकिन बहस इसमें अब चल रही है। तो उसका एक कारण है जो सोशल मीडिया में इसमें तमाम बहसें चल रही हैं। लोग चैलेंज कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, किसी व्यक्ति सोशल मीडिया में आकर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। उसी का जवाब दिया है कल दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी कोई मीडिया का कार्यक्रम था, वहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है, एक हिसाब से चैलेंज दिया है कि कोई ऐसा एक व्यक्ति या 4-5 व्यक्ति पूरे देश से आएँ और वो मुझे अपनी गाड़ी दिखाएं या ऐसी गाड़ी लाएं जो एथेनॉल पेट्रोल यूज करने की वजह से ख़राब हो गई हो, इंजन सीज हुआ हो या इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई हो। ये एक हिसाब से उन्होंने ओपनली चैलेंज किया उन लोगों के जो आरोप लगा रहे हैं कि ये पेट्रोल E20 पेट्रोल से हमारी गाड़ी सीज हो गई है या फला व्यक्ति की गाड़ी सीज हो गई। अब आने वाले समय में ये हो सकता है कुछ ऐसे लोग जो चैलेंज कर रहे हैं ये सामने आए, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं कि उससे ऐसा कुछ है नहीं। वैज्ञानिक तथ्य भी आने बाकी हैं, लेकिन अभी जो बात है उसमें माइलेज के जरूर कहा गया है कि 2 से 5% तक माइलेज का असर है। इससे नकार नहीं रही है, ना सरकार नकार रहे हैं, ना केंद्रीय मंत्री नकार रहे हैं और ना पेट्रोलियम मंत्री पुरी जी ने भी नहीं नकारा। उन्होंने भी स्वीकार किया है कि माइलेज का हो सकता है कि कुछ कम हो जाए, लेकिन इसके अलावा कोई इंजन में प्रॉब्लम आए, इंजन सीज हो जाए या कुछ इंजन में दिक्कत है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी बातें वो सोशल मीडिया में तैर रही हैं, सोशल मीडिया में चल रही हैं। दोस्तों, एक बात और आ रही है कि एथेनॉल को अगर सरकार बढ़ावा देगी तो अगर किसान लोग इस मतलब एथेनॉल जो बनता है उस गन्ना की फसल से और मक्का और धान की फसलों से बनता है, तो जो इनको बायोमास है उससे तैयार किया जाता है एथेनॉल। तो उसमें लोगों को कहना है, कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग अपने आप को मानते हैं कि अगर किसान इन लोगों को ज़्यादा ये फसल उगाएगी तो पानी का संकट आने वाले समय में हो जाएगा देश में। तो दोस्तों, हम लोग तो सदियों से सुन रहे हैं कि हमारे यहाँ धान की खेती हो रही है। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में गन्ना की बहुत ज़्यादा फसलें उगाई जा रही हैं। मतलब स्टेट वाइज कहीं मक्का हो रहा, महाराष्ट्र साइड या कुछ अन्य प्रदेशों में मक्का की खेती हो रही। तो क्या ये जो लगभग 100 साल या 50 साल से किसान गन्ना की और मक्का की और धान की फसलें उगा रहे हैं, तो क्या ये एथेनॉल बनाने के लिए उगा रहे थे कि ये अपना उनका जो हमारा जो एक पुश्तैनी वो है कि हम जो फसलें उगा रहे हैं उनको हम आगे बढ़ा रहे थे। तो ये बेबुनियाद और बेवकूफ़ों वाली बात है कि एथेनॉल को अगर सरकार आगे लाएगी तो उससे पानी आने वाले संकट में होगा। तो कोई एथेनॉल की खेती इसलिए नहीं करेगा भैया, कोई मक्का इसलिए नहीं लगाएगा, धान इसलिए नहीं लगाएगा कि उसके लगाने से पेट्रोल बनेगा। वो तो ऑलरेडी कर रहा है। हाँ, किसानों को ये ज़रूर हो सकता है फ़ायदा हो, और नितिन गडकरी जी ने उसमें कहा भी है कि किसानों के लिए एक अच्छा मुनाफा हो सकता है अगर मार्केट रेट में कोई चीज़ 2000 रुपये है, किसी फसल की कीमत मान लीजिए उदाहरण के लिए कि 2000 रुपये है, तो हम लोग 27 से 28 रुपये उनको दे के वो फसल लेंगे। ये ज़रूर फ़ायदा है। तो इसमें तो किसानों को फ़ायदा है, इसमें तो किसी को रोना नहीं चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए। और चॉइस है, ऐसा भी नहीं है कि किसान अगर धान उगाएगा तो वो इथेनॉल ही बनेगा, किसान गन्ना उगाएगा तो इथेनॉल ही बनेगा, किसान मक्का उगाएगा तो इथेनॉल ही बनेगा। अरे भैया, वो तो किसान के ऊपर डिपेंड करता है। उसको फसल बेचना है तो ठीक है, उसको सरकार को बेचना है तो ठीक है, उसको पेट्रोल बनाने के लिए बेचना है तो ठीक है, या उसको निजी उपयोग करना है तो वो ठीक है, वो तो किसान के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसी भ्रमित करने वाली बातें नहीं फैलाई जानी चाहिए। और नितिन गडकरी जी ने एक चीज़ और कही है कि उन्होंने तो चैलेंज किया है। अब देखते हैं कि कितने लोग उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या वहाँ तक बात पहुँचाते हैं। जो उन्होंने दावा किया है कि अगर एक भी गाड़ी खराब हुई हो तो उसको सामने आना चाहिए, मेरे से मिलना चाहिए। उन्होंने विरोध करने वालों को ये कहा है कि ये राजनीति से पीड़ित लोग हैं, राजनीति की वजह से ऐसा कर रहे हैं, इसलिए इन बातों में ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए और कंज्यूमर जो है वो अच्छे से इस्तेमाल करें। मतलब उनके हिसाब से एथेनॉल पूरी तरह से गाड़ी के लिए सेफ़ है, सिर्फ माइलेज का फ़र्क आ सकता है। इसमें उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 2 से 5% तक माइलेज गाड़ी का घट सकता है। दोस्तों, आपकी एथेनॉल E20 पेट्रोल को लेकर क्या आपकी राय है, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।